नमस्कार। आप सुन रहे हैं स्फुरना। ये वो जगह है जहां हम दुनिया की महान किताबों के विचारों को गहराई से समझते हैं, ताकि ये ज्ञान केवल सुनने तक सीमित न रहे, बल्कि आपकी सोच और निर्णयों को मजबूत बना सके। हमारी ऑडियो बुक सीरीज द प्रिंस में अब तक हमने कई महत्वपूर्ण बातें समझी हैं। पार्ट 1 में हमने जाना कि सत्ता कैसे प्राप्त की जाती है। पार्ट 2 में हमने समझा कि लीडर के लिए फेयर और लव का संतुलन क्यों महत्वपूर्ण है। पार्ट 3 में हमने जाना कि फॉर्च्यून और स्ट्रैटेजी कैसे लीडरशिप को प्रभावित करते हैं। और आज पार्ट 4 में हम समझेंगे एक बहुत ही गहरा और प्रभावशाली विषय, रेप्यूटेशन, इमेज और परसेप्शन। क्योंकि कई बार लोग आपको वास्तव में जो हैं उसके आधार पर नहीं, बल्कि जो आप दिखाई देते हैं उसके आधार पर जज करते हैं। तो आइए इस महत्वपूर्ण विचार को गहराई से समझते हैं। सेक्शन 1, रेप्यूटेशन की शक्ति। मैकियावेली के अनुसार एक रूलर की सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी सेना या धन नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन का अर्थ है लोगों की नज़र में आपकी छवि। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वे आपको किस रूप में देखते हैं। क्या वे आपको एक मजबूत लीडर मानते हैं या एक कमजोर व्यक्ति। ये परसेप्शन लीडरशिप को बहुत गहराई से प्रभावित करता है, क्योंकि लोग उसी लीडर का अनुसरण करते हैं जिसके बारे में उन्हें विश्वास होता है कि वो मजबूत और सक्षम है। सेक्शन 2, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। मैकियावेली एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात कहते हैं। वे कहते हैं एक रूलर के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो हमेशा वर्चुअस हो, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि वो वर्चुअस दिखाई दे। दूसरे शब्दों में, कई बार रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होती है अपीयरेंस। लोग हर चीज की सच्चाई नहीं देख सकते, वे केवल वही देखते हैं जो उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए एक लीडर को अपनी पब्लिक इमेज पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सेक्शन 3, वर्च्यूज का इल्यूजन। मैकियावेली कहते हैं कि एक रूलर को निम्न क्वालिटीज के लिए जाना जाना चाहिए: दयालुता, ईमानदारी, उदारता, धार्मिकता, न्यायप्रियता। लेकिन मैकियावेली ये भी स्वीकार करते हैं कि वास्तविक दुनिया में हर समय इन गुणों का पालन करना संभव नहीं होता, क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां कठोर निर्णय लेना पड़ता है, जहां दया दिखाना राज्य के लिए खतरनाक हो सकता है, जहां सख्ती ही एकमात्र विकल्प होती है। इसीलिए मैकियावेली कहते हैं एक रूलर को ये कला आनी चाहिए कि वो परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को बदल सके, लेकिन बाहर से उसकी छवि हमेशा वर्चुअस बनी रहे। सेक्शन 4, ह्यूमन साइकोलॉजी। इस विचार को समझने के लिए हमें मानव मनोविज्ञान को समझना होगा। अधिकांश लोग चीजों की गहराई में जाकर विश्लेषण नहीं करते, वे केवल वही देखते हैं जो उन्हें दिखाई देता है। अगर एक लीडर मजबूत दिखाई देता है तो लोग उसे मजबूत मान लेते हैं। अगर वो आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देता है तो लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं। यही कारण है कि परसेप्शन लीडरशिप में इतनी बड़ी भूमिका निभाता है। सेक्शन 5, कंसिस्टेंसी की इम्पोर्टेंस। लेकिन मैकियावेली ये भी कहते हैं कि इमेज बनाने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर एक रूलर बार बार अपना व्यवहार बदलता है तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, और जब लोगों का विश्वास टूटता है तो रेप्यूटेशन भी कमजोर हो जाती है। इसलिए लीडर को अपने पब्लिक व्यवहार में स्थिरता रखनी चाहिए। सेक्शन 6, रेप्यूटेशन और फियर। रेप्यूटेशन केवल अच्छाई से नहीं बनती, कभी-कभी रेप्यूटेशन डर से भी बनती है। अगर लोगों को ये विश्वास हो जाए कि रूलर कमजोर नहीं है तो वे उसके खिलाफ विद्रोह करने से पहले कई बार सोचेंगे। यही कारण है कि मैकियावेली कहते हैं एक लीडर को मजबूत दिखाई देना चाहिए। सेक्शन 7, पब्लिक इमेज मैनेजमेंट। आज के समय में इसे हम कहते हैं इमेज मैनेजमेंट, लेकिन मैकियावेली ने सदियों पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। उन्होंने कहा था एक रूलर को अपने एक्शंस के साथ साथ अपनी इमेज को भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि लीडरशिप केवल शक्ति का खेल नहीं है, ये परसेप्शन का भी खेल है। सेक्शन 8, रेप्यूटेशन के खतरे। लेकिन रेप्यूटेशन के साथ एक खतरा भी होता है। अगर लीडर केवल इमेज पर ध्यान देता है और वास्तविकता को नजरअंदाज करता है तो धीरे धीरे उसकी क्रेडिबिलिटी कमजोर हो जाती है। इसलिए इमेज और रियलिटी के बीच संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 9, रियल लेसन।
इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण लेसन ये है, लीडरशिप केवल शक्ति का प्रश्न नहीं है, ये परसेप्शन का प्रश्न भी है। एक सफल लीडर अपनी रेपुटेशन को समझता है, अपनी पब्लिक इमेज को संभालता है और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता है। तो दोस्तों, आज के इस भाग में हमने समझा कि रेपुटेशन, इमेज और परसेप्शन लीडरशिप में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि कई बार लोग वास्तविकता से ज्यादा उस छवि पर विश्वास करते हैं जो उनके सामने प्रस्तुत की जाती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो स्फुरना को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम महान किताबों के विचारों को गहराई से समझते हैं, ताकि आप ज्ञान को केवल सुने नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में लागू भी कर सकें। अगले भाग में हम समझेंगे कि पावर को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाता है। तब तक के लिए सीखते रहिए, सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए स्फुरना के साथ।